हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है कि हम जब इक्विलिब्रियम करते हैं कोई भी रिएक्शन की, तो उसमें हमें क्वेश्चन मतलब ये क्यू मिलता है। तो क्यू जो मिलता है उसके साथ साथ उसकी एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है उसको हमें देखना है। तो एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसको हम लेते हैं। एनर्जी के बारे में हमें बताया है गिब्स ने, वो हम लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं। गिब्स एनर्जी उसको कहते हैं। तो उसको डेल्टा जी से प्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है ना, वो हम आज देखने वाले हैं। या तो हम रिएक्शन कोई करे तो उसमें के अकॉर्डिंग, कांस्टेंट के अकॉर्डिंग डेल्टा जी की वैल्यू क्या मिलेगी वो हम अभी देख रहे हैं। तो मान लो अभी गिब्स एनर्जी कोई थर्मोडायनेमिक रिएक्शन हो रही है और उसमें बट डेल्टा जी नेगेटिव मिल रहा है, डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव मिल रहा है। तो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में है, मतलब रिएक्शन है आप अपने आप हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे? अब डेल्टा जी की वैल्यू ये स्पॉन्टेनियस, क्योंकि हमने ये जो स्पॉन्टेनियस है या जो भी है, हमने ये रिएक्शन सारे की सारी हमने थर्मोडायनेमिक्स में देख ली। स्पॉन्टेनियस एंड प्रोसीड क्या होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बराबर। अगर डेल्टा जी की वैल्यू कैपिटल है, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो रिएक्शन कंसिडर नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। और साथ में रिवर्स रिएक्शन क्या होगी? रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स डायरेक्शन होगा, बराबर। अगर डेल्टा जी जीरो है, ये ध्यान रखना है, डेल्टा जी जीरो है मतलब इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम है, मतलब ना तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही है ना तो वो रिएक्शन रिवर्स हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, इक्विलिब्रियम है। क्लियर है? अगर उसकी मुझे एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो किस तरह से हम करेंगे? तो कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी इनिशियल या तो स्टैंडर्ड जो भी है वो लेंगे, साथ में प्लस आर टी एल एन क्यू ये लेंगे, आर टी एल एन क्यू ये लेंगे। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी। Here delta G equal to 0 and Q equal to Kc करते हैं तो क्या होगा? डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस आर टी एल एन के इक्वल टू 0, वैल्यू पुट करते हैं तो ये भी 0 ये भी 0, डेल्टा G नॉट इक्वल टू ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, इक्वल टू आर टी एल एन के। अब ये होगा माइनस क्योंकि उस तरफ ले गए तो एल एन के इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। मुझे एल एन के को फाइंड करना है तो क्या होगा? ये मुझे मिलेगा, बट उसको एंटी लोग बोथ साइड, टेकिंग बोथ साइड, टेकिंग बोथ साइड एंटी लोग, दोनों तरफ एंटी लोग लेते हैं तो किस तरह मिलेगा? के इक्वल टू ई रेस टू माइनस डेल्टा जी नॉट इक्वल टू आर टी। क्लियर? ये मिलेगा। क्लियर? अब नेक्स्ट, इफ डेल्टा जी नॉट लेस देन जीरो, so minus delta z naught
अपॉन आर टी, ये जो वैल्यू मिली ना ये इक्वल टू पॉजिटिव, वो पॉजिटिव मिलेगी। नाउ एन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, spontaneous reaction and forward direction, spontaneous and forward. Now delta G greater than 0, initial greater than 0, so minus delta G naught upon RT equal to negative minus and non-spontaneous and reverse reaction. Clear? Clear students? नॉन स्पॉन्टेनियस एंड रिवर्स रिएक्शन एकदम से क्लियर हो जाए ऐसी रिएक्शन है। बहुत इजी है। आज हमने गिब्स एनर्जी किस तरह से हमें मिलेगी वो हमने देखा। बहुत इजी टॉपिक था आज का हमारा, इजीली कंप्लीट हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? और मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाया कि एनर्जी जो मिल रही है उसके ऊपर से ही हम फाइंड कर सकते हैं कि रिएक्शन है वो रिवर्स है, रिएक्शन है फॉरवर्ड है, रिएक्शन अपने आप होगी, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होगी या नहीं होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि मुझे आपके लिए नए नए वीडियोस बनाने में हेल्पफुल हो और मदद मिले, या तो मुझे नए वीडियोस बनाने की इच्छा हो। क्लियर है? वैसे तो मैं बनाऊंगी ही, आप बोलो कि ना बोलो। क्लियर है? तो हम फिर से मिलते हैं न्यू टॉपिक के लिए। चल बाय, टेक केयर।